अक्सर हमें अपनी कामयाबी, पैसे या रुतबे पर बड़ा घमंड होता है ना? इंसान होने के नाते हम खुद को इस दुनिया का और शायद पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मान बैठते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सोच को परखने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इस अनंत ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के सामने हमारी और आपकी असली हैसियत आखिर है क्या। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारा ये घमंड सच में जायज़ है? आज की इस चर्चा के बाद ये सारा बेबुनियाद अहंकार हमेशा के लिए चूर चूर होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य और आकार देखने वाले हैं जो सचमुच आंखें खोलकर रख देंगे। शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन हैरान करने वाले फैक्ट से करते हैं। हमारी दुनिया की कुल आबादी करीब 8 अरब है। जरा सोचिए, अगर इन सभी 8 अरब लोगों को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर दिया जाए तो ये सब के सब लॉस एंजलिस जैसे एक छोटे से शहर के अंदर बहुत ही आसानी से समा जाएंगे। जी हाँ, पूरी मानव जाति जिसने धरती पर इतना शोर मचा रखा है, स्पेस के नजरिए से वो बस एक शहर जितनी जगह घेरती है। अब इंसानों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपनी पृथ्वी पर नजर डालते हैं। हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है कि इसके अंदर पूरे 50 चांद फिट हो सकते हैं। जहां सारे इंसान एक शहर में सिमट गए, वहीं हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा और सुरक्षित घर लगती है। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अब शुरू होता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 13 लाख। जिस सूरज की रोशनी से हमारी पृथ्वी पर जीवन चलता है, वो हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब एक अकेले सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। इस विशाल सूरज के सामने जुपिटर जैसा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह भी महज एक छोटे से दाने जैसा लगता है। हमारी पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बस एक सुई की नोक जैसी है। अब इस पैमाने को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं हमारे सूरज और ब्रह्मांड के कुछ सबसे विशाल तारों का आकार। अगर किसी को लगता है कि हमारा सूरज इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस अद्भुत तुलना को देखिए। पहले नंबर पर है हमारा अपना सूरज, दूसरे नंबर पर आता है बेटलज्यूस नाम का एक भयानक और महाकाय तारा, और तीसरे नंबर पर है अब तक खोजा गया सबसे विशाल तारा स्टीफनसन 2-18। आकारों का ये बढ़ता हुआ क्रम किसी के भी होश उड़ा सकता है। इस चौंकाने वाले नंबर को देखिए, 67 करोड़। ये बेटलजूस तारा इतना विशाल है कि ये अपने अंदर हमारे सूरज जैसे 67 करोड़ तारों को एक साथ निगल सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, हमारा वो विशाल सूरज जिसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा रही थीं, वो खुद इस महाकाय तारे के सामने कुछ भी नहीं है। और अब दिल थाम कर इस आंकड़े को देखिए, 9.8 अरब। ये है स्टीफनसन 2-18 का आकार। ये इतना भयंकर रूप से बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सूरज जैसे 9.8 अरब तारे फिट हो सकते हैं। इस महाकाय तारे के सामने हमारा वो 13 लाख पृथ्वियों वाला सूरज महज धूल के कण के बराबर रह जाता है। तारों का ये साइज सच में हमारी सोच और समझ से कोसों दूर हैं। तो तारों की बात तो हो गई, अब बढ़ते हैं गैलेक्सीज की इस अनंत दुनिया की तरफ। ब्रह्मांड की दूरियों का अंदाजा लगाने के लिए जरा स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति पर नजर डालते हैं। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करता है। मतलब सिर्फ 1 सेकंड में यह पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकता है। यह ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड है। लेकिन अगर कोई प्रकाश की इस भयानक गति से भी यात्रा करे ना, तब भी सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में पूरे 1 लाख साल लग जाएंगे। ये है हमारी अपनी आकाशगंगा की डरावनी विशालता। लेकिन क्या हमारी मिल्की वे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है? बिल्कुल नहीं। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ हमारी गैलेक्सी है और दूसरी तरफ है एल्सियोनियस, जो ब्रह्मांड की अब तक की सबसे बड़ी पहचानी गई गैलेक्सी है। ये एल्सियोनियस इतनी ज्यादा विशाल है कि इसके अंदर हमारी मिल्की वे जैसी 40 लाख गैलेक्सीज पूरी तरह से समा सकती हैं। हमारा पूरा तारों का शहर, जिसे पार करने में रोशनी को 1 लाख साल लगते हैं, वो इस गैलेक्सी के सामने बस एक छोटे से डॉट जैसा दिखता है। गैलेक्सी से जूम आउट करते हैं और देखते हैं पूरा दृश्य, ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और उसमें हमारी जगह। जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, वो करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष के इलाके में फैला हुआ है, और इसके अंदर 200 अरब से ज़्यादा अलग अलग गैलेक्सीज मौजूद हैं। और ध्यान रहे, ये सिर्फ वो हिस्सा हैं जिसे हम आज की टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं।
इस दृश्य सीमा के पार क्या है और ये ब्रह्मांड असल में कितना अनंत है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांडीय सन्नाटे में बिल्कुल अकेले हैं? जरा सोचिए, अगर 200 अरब गैलेक्सीज वाले इस 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैले ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी धरती पर ही जीवन है, तो ये कितनी डरावनी और सन्नाटेदार बात है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कहीं दूर एलियंस मौजूद भी हैं, तो ये दूरियां इतनी भयंकर हैं कि उनसे कभी संपर्क हो ही नहीं सकता। सच कहा जाए तो ये दोनों ही स्थितियां काफी खौफनाक हैं। अब इस पूरी तस्वीर को समेटते हैं और बात करते हैं हमारे अस्तित्व और उस घमंड की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अगर हम अपने एकदम सटीक कॉस्मिक एड्रेस या ब्रह्मांडीय पता लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक अनंत ब्रह्मांड की एक छोटी सी गैलेक्सी के कोने में, एक छोटे से सोलर सिस्टम के अंदर, एक छोटे से नीले ग्रह के 200 देशों में रहने वाले 8 अरब लोगों में से इंसान सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी इकाई है। जब इस पते को ध्यान से समझा जाता है ना, तब गहराई से ये एहसास होता है कि पूरे ब्रह्मांड के नक्शे पर मानव जाति की हैसियत सच में कितनी अदृश्य और छोटी है। और अगर समय की बात करें तो इस टाइमलाइन को देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा सबक सिखाती है। डायनासोरों ने इस धरती पर पूरे 10 करोड़ साल तक बिना किसी चुनौती के राज किया था, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से आए सिर्फ एक एस्ट्रॉयड ने उनका पूरा वजूद ही मिटाकर रख दिया। आज की मानव सभ्यता का इतिहास तो ब्रह्मांड के लिए पलक झपकने जितना भी नहीं है। इस ब्रह्मांड के विशाल और क्रूर पैमाने पर देखा जाए तो पूरी मानव जाति का अस्तित्व मिटाने में इस यूनिवर्स को 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। तो इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में बस एक यही सवाल बचता है, क्या अब खुद पर घमंड करने की कोई भी वजह बाकी है? जब इस अनंत ब्रह्मांड की विशालता के सामने पूरी इंसानियत की हैसियत धूल के एक कण से भी बहुत छोटी है, तो ये आपसी लड़ाइयाँ, रुतबे का अहंकार और खुद को सबसे महान समझने की सोच कितनी बेमानी लगती है ना? ये ब्रह्मांडीय सच्चाई बहुत विनम्र बना देती है। इस सच को जानने के बाद दुनिया को देखने का नज़रिया यकीनन हमेशा के लिए बदल जाता है।